आगामी त्योहारों के दौरान बाजारों की रौनक वापस लौट सकती है। ऐसे में व्यापारियों को अब अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। व्यापारियों ने सुरक्षा के बाबत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उन्हें पत्र रख दिया। महानगर उद्योग व्यापार के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा के नेतृत्व में व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात किया तथा व्यापारियों की चिंता बताते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लाखों नवयुवक बेरोजगार हो गए हैं। दूर दराज कमाने गए युवक भी अपने गृह जनपदों में लौट आए हैं। ऐसे युवकों के पास अभी भी रोजगार नहीं है और आर्थिक तंगी उनको जकड़े हुए है। ऐसे में हमें डर है कि आगामी त्योहारों पर जब बाजारों की रौनक बढ़ेगी तो आर्थिक तंगी से जूझ रहे कुछ युवक कहीं अपराध का रास्ता चुनते हुए व्यापारियों को अपना निशाना न बनाने लगे। लिहाजा व्यापारियों को सुरक्षित तरीके से व्यापार करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अभी से तैयारियां शुरू कर दे। इस संबंध में व्यापारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भी सौंपा। देखिए, त्यौहार आ रहे हैं और त्यौहार पे जो कुछ आर्थिक गतिविधियां जो बढ़ रही हैं, हमारा सराफा मार्केट है, हमारा मोटर इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट है, ऑटो पार्ट्स वालों का, मोटर व्हीकल्स वालों का और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का। शहर के अंदर अब कुछ जब गतिविधियां बढ़ रही हैं और बेरोजगारी के साथ साथ लूट छिनैती की भी स्थितियां बढ़ रही हैं, उसी के संबंध में आज हम लोग ने कप्तान साहब से मुलाकात किया और व्यापार मंडल की तरफ से उनको आगाह किया कि देखिए, व्यापार मंडल अब चाहता है कि आप लोग इस चीज़ को देखते हुए सक्रियता बढ़ाएं, शहर में गश्त बढ़ाएं, पिकेट बढ़ाएं, ज्वेलरी मार्केट में, सराफा मार्केट में आप अपने पिकेट को लगाएं। और यही सब सारी बातें हुई हैं कि दुर्गा पूजा के ऊपर कभी भी जो अवैध तरीके से वसूली की जाती है वो न की जाए। और शहर के अंदर जो अवैध वसूली, बहुत से ऐसे पंडाल हैं जिनका कि कोई नाम निशान नहीं है, वो दुर्गा पूजा के नाम पर व्यापारियों से चंदा वसूलते हैं। क्या इस समय वसूला जा रहा है? भाई, पिछले बार भी हम लोगों ने आरोप लगाया था तो कुछ रुका, इस बार भी हम लोग को अंदेशा है। अभी तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शुरू होगा तो ऐसी बातें आ सकती हैं। तो पहले से उस पर अगर पुलिस सक्रिय रहेगी, हम लोग का बताना काम है, कार्य करना पुलिस का काम है। जहाँ पर दिक्कत आएगी हम लोग तो कहेंगे ही। तो आज इसी सब मुद्दे पर बात हुई है और एक मुद्दे पर और बात हुई है कि अभी जो एसपी ट्रैफिक महोदय का फरमान आया था कि गाड़ी के आगे पीछे नंबर जो नहीं लगाएगा, 5 दिन का उन्होंने जो समय दिया था, अगर वो नहीं लगाएगा तो 5,000 का चालान किया जाएगा। वही हमने कहा कि मार्केट की आर्थिक स्थिति खराब है, 10,000 रुपये महीना पाने वाला व्यक्ति कैसे अपनी गाड़ी पर बहुत जल्दी काम कर पाएगा। कम से कम उस चीज़ को बढ़ाया जाए। तो कप्तान साहब ने उसको अव्यवहारिक जो बातें थी उसको माना और कहा कि नहीं, ठीक है, एसपी ट्रैफिक से हम बात कर लेते हैं और आप लोग कह भी दीजिए। उसको उन्होंने 10 दिन बढ़ा दिया है। तो ये सब मुद्दों पर आज बात हुई है और महानगर उद्योग व्यापार समिति कई दिन से उनसे, जब से बनारस में आए थे, हमारी मुलाकात भी नहीं हुई थी। इस मुलाकात में हम लोगों ने यही कहा कि बैंकों में जो पिकेट पहले लगती थी, अभी उसमें ढिलाई है, उसको पूरी की जाए। व्यापारियों के साथ जो हर महीने थाने पर मासिक बैठक होती थी जिसमें सारी समस्याओं का निराकरण होता था, वो भी चालू कराया जाए कि जिससे जो है व्यापार मंडल के लोग सक्रिय हों, पुलिस सक्रिय हो और हम लोग मिलजुल के काम करें। जाम से कितना बर्बाद हो रहा है आपका व्यापार, और जाम के संदर्भ में बात की है कि नहीं आपने? नहीं, जाम के संबंध में भी बात हुई है। जाम के संबंध में बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि मैं बहुत जल्दी अतिक्रमण मुक्त बनारस को कराऊंगा। सर, आप सुरक्षा की बात करते हैं, त्यौहार आ रहा है, व्यापारियों की सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं। क्या इस समय सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई है? नहीं, देखिए, मुकम्मल व्यवस्था की गई है। तो अगर मुकम्मल व्यवस्था की गई होती तो हम लोग आते क्यों? हम लोग को ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी पवन अग्रवाल की यहाँ गोली चली, पवन अग्रवाल एक शांत प्रिय व्यक्ति हैं, उनके यहाँ जा कर के खाली इस तरह की वारदातों के साथ गोली चला देना, क्या ये सुरक्षा व्यवस्था पर आघात नहीं है? कोई भी आजकल तो छोटे छोटे छिछोरे इस तरह का काम कर रहे हैं जिनका कि कोई अता है न पता है। आज बेरोजगारी के कारण, हमने कहा कि बेरोजगारी के कारण बहुत से छिछोरे इस तरह के पैदा होंगे। पुलिस को ये चाहिए कि उनके ऊपर गश्त बढ़ाते हुए उन पर रोक लगाई जाए। नहीं, आगे चल करके मार्केट थोड़ा थोड़ा बूम होगा तो लोगों को दिक्कत होगी। कहीं ना कहीं चोरी छिनैती डकैती हो ही रही, रोज़ तो आप लोग छाप रहे हैं, रोज़ आप लोग उस पर बात कर रहे हैं। तो ये व्यापार मंडल भी अपनी भूमिका निभाते हुए आगाह किया है। हम लोग रोज़ एसएसपी के यहाँ नहीं आते, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो उसको देखा गया। जैसे एक मुद्दा पवन अग्रवाल का ही ले लीजिए
कि उनके घर पर जा कर के गोली चला देना, ये कहाँ का, एक नहीं चार चार गोली चला देना।